हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी क्या बोलते हैं लंबी हो सकती है। मतलब नॉर्मली 4 से 5 मिनट की होती है, ये वीडियो हो सकता है 8 से 9 मिनट की हो जाए। लेकिन आप लोगों को अंत तक बने रहना है। जो जो बिंदु इस वीडियो में बताए जा रहे हैं उनको ध्यान से सुनना है, समझना है और उसके पर अमल करके अपना जो भी है वो आपको काम करें। ठीक है, स्किप कर सकते हैं यदि आपको लग रहा है कोई चीज़ खराब लगे। ठीक है, आगे देखिए। रिजल्ट अपडेट को लेकर के मैंने जो थंबनेल पर आपने देखा होगा 10 अप्रैल का मैंने डाल रखा है। पहले उसके बारे में आपको मैं एक अपडेट दे देता हूँ। ये जो है रीट लेवल 1 फाइनल सूची 10 अप्रैल के आसपास ही आएगी। निदेशालय अपना मेरिट का काम कर रहा है। सिर्फ स्पोर्ट्स कैंडिडेट को छोड़कर स्पोर्ट्स कैंडिडेट के डीवी चेक का काम बीकानेर के जिला शिक्षा अधिकारी कर रहे हैं। निदेशालय जल्दी ही मेरिट तैयार कर लेगा। ये दोस्तों किसी के विचार हैं, मैंने उनको सामने रखा है। प्रूफ अभी मैं दिखाने वाला हूँ, प्रूफ नहीं है ये। ठीक है, इसके बाद रीट लेवल 1 फाइनल सूची 10 अप्रैल को ही आएगी। निदेशालय अपना मेरिट का काम कर रहा है। सिर्फ स्पोर्ट्स कैंडिडेट को छोड़कर स्पोर्ट्स कैंडिडेट के डीवी चेक का काम बीकानेर के जिला शिक्षा अधिकारी कर रहे हैं। निदेशालय जल्दी ही जिला मेरिट तैयार कर लेगा, लेकिन मेरिट सूची सभी की एक साथ ही जारी होगी। ठीक है, अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ एक बार। दोस्तों, आपको मैंने प्रूफ की बात की थी, तो ये देखिए। रीट लेवल 1 भर्ती शिक्षा निदेशालय अपने स्तर पर जांच कराई तो मिली गड़बड़ी। शिक्षक भर्ती में नहीं मिल रहे खेल कोटे के योग्य अभ्यर्थी। बात ये थी कि आपकी जो कट ऑफ थी वो 5 अप्रैल को ही जारी होनी थी। लेकिन क्या हुआ, आपके जो खेल कोटे के सीटें हैं टोटल 216 सीट थी, जिसके लिए शायद 216 थी, कितनी है एक सेकंड देखिए, मैं वो दिखा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है आपके जो टोटल वैकेंसी थी, हाँ ये 218 पद थे। ठीक है, उसमें 436 लोगों को बुलाया, लेकिन टोटल 218 कैंडिडेट भी नहीं मिले योग्य स्पोर्ट्स कोटे के। तो अब क्या हुआ कि उसको कट ऑफ को डाउन कर दिया गया और फिर सभी अभ्यर्थी जो योग्य थे कट ऑफ के कट ऑफ मतलब एक तरीके से सभी अभ्यर्थी जो योग्य थे कट ऑफ को डाउन करने के बाद उनको बुला करके अब उनका डीवी करवाया गया है, ताकि सीटों को भरा जा सके। सिंपल सी बात यह है। नहीं तो आपका जो कट ऑफ था वो 5 तारीख को ही जारी होता, लेकिन वो ऐसा नहीं होने की सिचुएशन में, क्योंकि आपको पता है 31 तारीख तक आपकी अंतिम तिथि थी आवेदन इसकी, सॉरी डीवी की अपडेट्स की। लेकिन अब क्या हुआ है कि आपका ये जो स्पोर्ट्स कोटे के चक्कर में आपका जो टाइम ड्यूरेशन है 3 से 6 तारीख तक का, ये थोड़ा ब्लॉक हो चुका है। तो अब इसका जो फाइनल कट ऑफ है, पहले उससे बताने से पहले इसकी पूरी बात कर लेते, चर्चा कर लेते। प्रक्रियाधीन अध्यापक लेवल 1 भर्ती में शिक्षा विभाग को खेल कोटे के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में विभाग ने अब खेल कोटे के सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया है। इसके लिए विभाग न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले खेल कोटे के अभ्यर्थियों को दस्तावेज जांच के लिए बुलाएगा। सभी अभ्यर्थियों को जांच बुलाने के बाद जो भी पात्र होंगे उनका चयन किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में समय लगेगा। ऐसे में सामान्य शिक्षकों की भी चयन प्रक्रिया अटक गई है। समझे बात को? देखिए, यहाँ खेल कोटे के अभ्यर्थियों की दस्तावेज जांच पूरी होने के बाद एक साथ सभी अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जांच की जाएगी। विभाग ने अभ्यर्थियों को 3 से 6 अप्रैल तक दस्तावेज सत्यापन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर में कार्यालय में बुलाया है। गौरतलब है कि जिला स्तर पर 31 मार्च तक दस्तावेज जांच प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लेकिन कार्मिक विभाग की स्पष्ट निर्देश के बाद भी जिला स्तर पर खेल कोटे के अभ्यर्थियों की दस्तावेज जांच में गफलत हो गई। जिला शिक्षा अधिकारियों ने भारतीय ओलंपिक संघ से खेल संबंध खेलों के साथ खेल मंत्रालय से संबंध खेल के खिलाड़ियों को भी दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल कर लिया और उन्हें पात्र घोषित कर दिया। बाद में हरकत में आए शिक्षा निदेशालय ने अपने स्तर पर कमेटी बनाकर जांच कराई तथा इसके बाद अपात्र अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखो, कानाराम जी का खुद का ये एक ट्वीट मैसेज है। निदेशालय स्तर पर खेल कोटे के अभ्यर्थियों की जांच करा गई, कई अभ्यर्थी पात्र मिले। अब खेल कोटे के सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। सभी सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, निर्देशक शिक्षा विभाग। ठीक है, इसके बाद पत्रिका ने भी उठाया था मामला। शिक्षक भर्ती में खेल कोटे के अभ्यर्थियों की दस्तावेज जांच में हो रही गड़बड़ी का मामला राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद विभाग ने सख्ती दिखाते हुए निदेशालय स्तर पर कमेटी का गठन किया। कमेटी की जांच में अधिकतर अभ्यर्थी क्या बोलते हैं अयोग्य पाए गए। पहले माना पात्र माना, फिर अपात्र करके किया बाहर। जिला स्तर पर हुई अभ्यर्थियों की दस्तावेज जांच में भारी गफलत देखने को मिली। पहले खेल मंत्रालय से संबंध खेल के खिलाड़ियों को आरक्षण का लाभ दे दिया गया। इसके बाद विभाग ने कार्मिक विभाग की गाइड देखी तो गलती मान अभ्यर्थियों का पात्र करने के निर्देश दिए। बता दें कि शिक्षक भर्ती में खेल कोटे के 218 पद निर्धारित है। विभाग ने पदों के दोगुना 236 अभ्यर्थियों को दस्तावेज के लिए सत्यापन के लिए बुलाया था, लेकिन अभी तक 218 अभ्यर्थी भी नहीं मिले हैं। देखिए ताज्जुब की बात। और मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लेना फाइनल जो कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। आइए अगली चीज पे बात करते हैं।
तो दोस्तों आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार स्पोर्ट्स कोटे के अंदर इनको जो है 218 अभ्यर्थी भी नहीं मिले 436 में से, ये बात पक्की है, आपको प्रूफ दिखा दिया। तो उसी प्रकार क्या हो रहा है कि यहाँ जो 11,500 बच्चे हैं ना जो लेवल 1 के अंदर है, तो टोटल आपको पता है नॉन टीएसपी के ही है वैकेंसी, टीएसपी में 3500 वैकेंसी है, आपको पता है इस बात का। टोटल आपके 30,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, जिसमें से आपको मैं बता देता हूँ लगभग इसके अंदर जो है एक तरीके से 800 लोग एब्सेंट रहे, क्या बोलते हैं डीवी के अंदर, नहीं सॉरी, जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे वैसे 800 लोग थे, कुछ 30,700 के आसपास लोग थे, जिसमें से 800 लोगों ने डीवी इसमें अपलोड नहीं किया अपने दस्तावेज। और अब दोस्तों अटेंडेंस यदि बात की जाए तो मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको 2,000 अभ्यर्थी एब्सेंट रहे। पहले तो मैं आपको ये डेटा बता रहा हूँ, ठीक है। और ये बात कर रहा हूँ मैं नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूँ, मैं टीएसपी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। टीएसपी के अंदर तो सबकी नौकरी पक्की है, 3500 सीटें, वहाँ टोटल मिला करके 5,000 बच्चे हैं, हर बच्चे की नौकरी पक्की है टीएसपी में तो। और दूसरी बात, टीएसपी में 3 जिले हैं केवल, और इनको तो वैसे ही माला माल कर दिया सरकार ने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने, सरकार ने क्या किया है, टोटल मैं आपको समझा देता हूँ ये बात, कि टोटल 15,000 वैकेंसी थी, सॉरी आपको पता होगा टोटल 15,000 वैकेंसी है, जिसमें 11,500 तो इनको नॉन टीएसपी में कर दिया इन्होंने, और टीएसपी में 3500 वैकेंसी डाल दी। अब आपको पता है 11,500 के लिए 30 जिले और 3500 के लिए 3 जिले, आप देखो एक बार डिवाइड करके, यहाँ लगभग 1182 मतलब एक तरीके से कैंडिडेट्स का एक तरीके से कंपटीशन है केवल, कि भाई मतलब एक तरीके से कि आप ये समझ सकते हैं कि 1182 का मतलब आप कैसे इसको ऐसे समझो कि जैसे भाई एक जिले में से 1182 बच्चे सिलेक्ट होंगे, और यहाँ एक जिले में से केवल 300 बच्चे सिलेक्ट होंगे, 383 के आसपास। तो ये कितना बड़ा बाकी लोगों के साथ सरकार ने न्याय बिल्कुल भी नहीं किया। अब कट ऑफ के बारे में मैं आपको रिजल्ट अपडेट बता दिए। कट ऑफ दोस्तों आपकी 10 अप्रैल को जारी हो जाएगी, मेरे को पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपको पता है जब पहली कट ऑफ आई थी 1 गुना की, तो मैंने बोला था 27 फरवरी को आएगी, और आपको पता है रात को 10 बजे 27 फरवरी को ही आई थी। और आपको पता है आज रविवार है, 27 तारीख को भी रविवार था, और 10 तारीख को भी संडे है, और ये मोस्टली काम संडे के दिन ही होंगे। और वही कट ऑफ आपका, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, वही रात के 10 बजे के बाद ही जारी होने की, रात को 9 या 10 बजे के आसपास जारी होगी। तो पूरे दिन पर परेशान होना मत, जो भी होगा वो देखते हैं, और भी अपडेट्स आएंगी। लेकिन अभी फिलहाल मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि आपका ये जो स्पोर्ट्स कोटे के कारण जो है ये जो मामला है थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन आपका जो कट ऑफ है ये 10 तारीख को जारी होने की पूरी संभावना है। इसके बाद दोस्तों रीट याचिका से संबंधित मैं आपको बता देता हूँ। याचिका जो है आपका 11 अप्रैल को इसकी सुनवाई है। अब कुछ लोगों के जो ट्वीट्स हैं मैं उनके जवाब दे देता हूँ, मतलब सॉरी कमेंट्स के, ताकि वो लोग निश्चिंत हो जाएं। सर याचिकाकर्ता बन सकते हैं कि ये रेणु वर्मा जी का एक ट्वीट इन्होंने कल मैसेज किया, मतलब कमेंट किया था, तो ये लोग बन सकते हैं बिल्कुल, हाँ इसका आंसर है, ठीक है। बनना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, देखो 7737616207 इस पर आप बात कर सकते हैं यदि आपको बनना है तो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगली चीज बता देता हूँ, ये सर आपने तो पहले टेलीग्राम पे याचिकाकर्ता की जो लिस्ट डाली है उसमें हमारा नाम नहीं है, शाश्वत और मीनाक्षी पाटीदार बांसवाड़ा से। तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि यदि वैसे इनका वापस एक मिनट देख लेता हूँ, एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ यदि आपका याचिकाकर्ता की जो लिस्ट डाली थी और यदि इनका नाम नहीं आया है, तो वो एक काम ये करें, आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनली खुद 9461977035 पर आप मुझे कॉल करें, और आप जो है मुझे क्या करेंगे, मैं आपको जो नंबर दूंगा उस पर आप अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, और साथ में आपका जो पेमेंट का जो किया था आपने 2,000 रुपये का जो भी आपने किया था उसका जो भी है आप मुझे पेमेंट की रिसिप्ट और ये सारे डॉक्यूमेंट दस्तावेज आप दोनों सेंड करेंगे। यदि आप सेंड नहीं करते हैं तो मैं यूट्यूब पर बताऊंगा कि आप लोगों ने सेंड नहीं किया है, तो क्योंकि ये एक तरीके से हमारे ऊपर आरोप है और इस आरोप को धोना मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है। लेकिन मैंने आपको बोला है कि अगर आप सेंड कर देते हैं, आपको अपने तीनों चीज़ें सेंड करनी है, साथ में पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी सेंड करना है। और मैं मानता हूँ आप ईमानदार व्यक्ति हैं, तो हो सकता है भूल चूक में रह जाएं, तो इसलिए आपको मौका दिया जा रहा है। लेकिन इस तरह आपने जो ये आरोप लगाया है तो उसका हम समाधान बिल्कुल करेंगे, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। आप केवल और केवल अपना मैंने आपको नंबर दे दिया है मेरा, आप मुझे कॉल करेंगे बाकायदा और बताएंगे आपका पेमेंट, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड
₹2000 का स्क्रीनशॉट पेमेंट जो भी है आपने जब दिया था तब, क्योंकि आपने बोला काफ़ी टाइम पहले दिया था, तो क्योंकि फिलहाल जो फीस है वो 1500 कर दी गई है। यदि आपने 2000 का किया तो वो दे सकते हैं, 1500 का दिया है तो वो दिखा सकते हैं। जैसा भी होगा आपका नाम आज शाम तक लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। मेरे पास वही है कि अंधेर है, सॉरी देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। आपके पास ऐसा कुछ नहीं होगा कि भाई आपके क्या बोलते हैं कि आपका काम नहीं होगा, यहाँ पर सबका काम होगा, ठीक है। मेरा नाम नहीं आया है तो ये जिनका नाम नहीं आया है सर, इनका जो भी ऑफिस डीपी दीप जो भी है, ये अपना प्रॉपर नाम बताएं कमेंट के अंदर, और साथ के अंदर ये भी मुझे कॉल करें और अपना जो भी इनका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और जो एक तरीके से 2000 रुपये या 1500 रुपये का जो भी इनका पेमेंट का एक रिसिप्ट है वो मुझे क्या बोलते हैं, मैं जिस नंबर पे बोलूँगा मुझे व्हाट्सएप कर देना। अभी फिलहाल आप मुझे कॉल करके बात करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा आपको कितने बजे कॉल करना है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं सर, रेखा रानी ऑनलाइन नाम कब तक आएगा? तो रेखा जी देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो भी है कि आपका यदि ऑफलाइन नाम आ गया है ना तो ऑनलाइन नाम आपका ऑटोमेटिकली वहाँ चढ़ गया है। अब बात ये होती है कि कोर्ट की तरफ से यदि वो अपडेट नहीं हो रहा है तो वो हमारी गलती नहीं है, वो कोर्ट की गलती है, ठीक है। तो इसका जवाब ये है, लेकिन ये है कि 11 तारीख की सुनवाई से पहले हमारे पास मैंने लगभग 310 लोगों के नाम बता दिए और हमारे पास लगभग 55-60 लोगों के नाम और बच रहे हैं, या फिर जो भी 100-150 लोगों के जितने भी नाम है वो सारे मैं जरूर दिखा दूंगा, इतना विश्वास रखिए। और इसके बाद देखिए सोनू काला, सर हमने जितेंद्र कुमार मीणा को पैसे दिए थे, उन्होंने ऑफलाइन दिखाया पर ऑनलाइन वाली लिस्ट में नहीं आया, सर क्या करें? मैं बता देता हूँ, देखो सोनू काला जी, पहली बात तो जितेंद्र मीणा जी का हमसे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। बात जरूर हुई है लेकिन उनसे काफ़ी टाइम पहले बात हुई थी और उनका मामला अलग है, हमारा मामला अलग है। तो और बाकी मुझे नहीं पता कि वो किस प्रकार के इंसान हैं, जैसे भी हैं अच्छे, तो मेरे हिसाब से अच्छे ही मानता हूँ मैं, तो दुनिया में किसी को बुरा मानता नहीं हूँ। अब रही बात, उन्होंने यदि आपको ऑफलाइन दिखा दिया है तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, यदि उन्होंने ऑफलाइन दिखा दिया है तो मैं इस बात का आपको आश्वस्त करता हूँ कि उन्होंने ऑनलाइन भी आपका कर दिया होगा, क्योंकि ऑफलाइन नाम दिखाने का मतलब ये है कि उन्होंने वकील साहब को बता दी लिस्ट, क्योंकि लिस्ट जो निकलती है वो वकील साहब देते हैं, तो वकील साहब से दे रहे हैं इसका मतलब वही ऑनलाइन काम करवाएंगे सारा, तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुकेश, इसके बाद और कोई बच रहा है क्या? हाँ, ये कि ये है अमितेश जैन, सर मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया, ठीक है। दोस्तों इन्होंने शायद 2-3 दिन पहले ही पैसे जमा कराए हैं, उसके बाद इसका नाम शायद इसलिए नहीं आया अमितेश जैन का। यदि नहीं आया तो आप मुझे कॉल करके बता देना, आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। सर मेरा नाम अभी तक नहीं आया, किस किस साथी का नहीं आया वो प्लीज़ कमेंट करके बता दे। तो बिल्कुल इन्होंने सही बात कही है, यदि किसी का नाम नहीं आया हो तो कमेंट करके मुझे बता सकता है कि किस किस का नाम नहीं आया है, बाकायदा सबका नाम आएगा, इस बात के लिए मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूँ। तो मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, आपको काफ़ी अपडेट्स मैंने दे दी है, तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।